मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में। नहीं तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। नहीं तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ कहो जी। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी निवास के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बात दे। राम नाम राधे श्याम, राम नाम राधे श्याम, आठों याम कहो जी। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भज श्याम भजो, राम भज बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थाय प्रकाशितं। सीताराम समारंभा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। हर हर महादेव नमः। पार्वती पतये हर हर। नैमिष भागवत चिंतन नामक संज्ञा से प्रसारित इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय समस्त संत जन, भक्तजन, माताओं एवं देवियों तथा इस कार्यक्रम के संयोजक संचालक आदरणीय जाल सिंह पटेल जी, यूट्यूब पर जो भी प्रसारण कर रहे हैं जगन्नाथ साहू जी, श्री प्रेमलता जी एवं जो मीडिया प्रभारी हमारे हैं आदरणीय साहू जी, नाम थोड़ा कल याद किया था विस्मृत हो गया, उनको भी संबोधित करते हुए लोकेश साहू, डॉक्टर लोकेश साहू, डॉक्टर लोकेश साहू, नरसिंह साहू जी,
और ये प्रेमलाल साहू जी हैं महाराज जी, जो म्यूजिक कंपोजर हैं, जो जी 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 प्रेम प्रेमलाल साहू लता जी। आ गया था प्रेमलाल गलत। जी, कोई बात जी नहीं, कोई प्रेम बात नहीं। साहू जी, अच्छा वो गलत लिख के आ गया था हमारे पास में। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए बोल दिया। अब मुझे संदेह भी हुआ कि उसमें स्त्री शब्द लगा, या तो सुश्री होता या श्रीमती होता, स्त्री लगा था तो मुझे संदेह कल हुआ था, मैं पूछने वाला था इस विषय को। चलो कोई बात नहीं, जो भी है सब परमात्मा, ये बड़ी दिव्यात्मा सब है जो ऐसा सुंदर कार्य कर रहे हैं, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष शक्तियों। आइए परंपरा के अनुसार मात्र 1 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय हो। आइए नैमिष की यात्रा करते हैं, मानसिक यात्रा। वहीं चलते हैं नैमिष की सूत जी की पीठ पर। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको अब्रवीत। नैमिष पीठ में सूत गद्दी है, अब भी उसका स्थान है, बट वृक्ष है बड़ा प्राचीन। वहां सूत जी परंपरा के अनुसार प्रतिदिन प्रातः सत्संग करते थे। पहले हवन होता था यज्ञ, उसके बाद में सत्संग। ये परंपरा आज भी कई आश्रमों में चल रही है। तो वो सूत गद्दी पर विराजमान हो गए। अच्छा, सौनक जी जो थे प्रमाण में सूत जी से 60,000 वर्ष उम्र में बड़े थे, ऐसा वहां के संत प्रमाण देते हैं। जो कथा के प्रमुख वक्ता हैं श्री सूत जी, उनसे जो मुख्य श्रोता हैं सौनक जी, वो अवस्था में 60,000 वर्ष बड़े थे, वृद्ध थे, ऐसा वहां के संत प्रमाण देते हैं। मैंने किसी पुराण में नहीं पढ़ा, लेकिन जो संतों के श्रीमुख से वहां सुना वो बता रहा। वो प्रश्न करते थे या समस्या कहते थे, सूत जी सुनाते थे। 88,000 ऋषि मूक होकर के बैठते थे सत्संग में प्रतिदिन। कई संतों ने दर्शन किया है कि प्राचीन काल से अब तक वहां ये सत्संग चल रहा है। तो हमें तो विशेष कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हृदय में अनुभव हुआ करता है। आइए अब चलते हैं। महात्म के जो 6 अध्याय हैं, तो अध्याय नंबर 1 का 3रा श्लोक, प्रथम और द्वितीय में तो वंदना है। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको अब्रवीत। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज जो है श्री ठाकुर जी का अभिवादन करके हृदय से बैठे हैं, व्यासपीठ पर आसीन हो गए। उन्हें महामतिमान कहा गया है। बुद्धिमान तो सभी हो सकते हैं, लेकिन महामतिमान वो है जिसकी बुद्धि सदैव सदग्रंथों के चिंतन में रहा करती है। जो हरि चिंतन करता है तो उसे महामतिमान की संज्ञा दी गई है। कहता है, चिंतन करता है। श्री ठाकुर जी की कथा नित्य नवीन हुआ करती है। जब हृदय में प्रकट होती है तो हर बार में नई नए प्रकरण, नए नए उदाहरण। वो कहते हमें कहिए, वो कहते हमें कहिए, वो कहते हमें कहिए, इस तरीके से प्रस्फुटित हुआ करते हैं।
मतिवान वही है अभिवाद महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशला सौन को अब्रवीत। कथा रूपी अमृत का स्वाद ग्रहण करने वाले कुशल है। श्रोता को बहुत कुशल तो होना ही चाहिए, वक्ता को तो होना चाहिए, लेकिन श्रोता को परम कुशल, क्योंकि जिस धरातल से प्रश्न किया जाएगा उसी धरातल का उत्तर पीठ देती है। हाँ, कई बार इधर उधर लोग कर देते हैं। हाँ, तो वो ऐसा लगता है, हमारे महाराज जी कहते थे कि प्रसंग को जोड़ने के लिए जैसे कोई कुशल टेलर कपड़ा सिलता है, वस्त्र सिलता है धारी वाला, तो उसमें धारी मालूम नहीं होती है जोड़ में भी। हाँ, तो ऐसे कुशल जो है वो वक्ता वहां पर है, श्रोता भी इसी अनुसार होना चाहिए। कथा अमृत रसा स्वाद कुशला सौन को अब्रवीत। यहाँ पर 5 सिद्धांतों पर चर्चा की है प्रारंभ में। आइए देखते हैं, इसमें 5 श्लोक हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जिसमें प्रकाश है, ऐसी एक कथा है। भगवान की कथा जो है वो अज्ञान को दूर कर देती है। अज्ञान का मतलब है जो है नहीं उसमें सत्यत्व बुद्धि होना, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य की भांति देखना, नित्य अनित्य का प्रतिदिन चिंतन होना चाहिए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। ऐन्द्रिक और मन और इंद्रियों के द्वारा चिंतन की हुई, देखी हुई, सुनी हुई, स्पर्श करके की हुई और ग्रहण की हुई जितनी भी जो दिखाई पड़ रहा, जो दृश्य है, जो कुछ भी है, वो अज्ञान ही है, वो किसी काल में नहीं है। अच्छा, काल में नहीं है तो भी दिखाई क्या पड़ रहा है? ये मनगढ़ंत केवल दिखाई पड़ रही है, वो सब परमात्मा का विवृत रूप। तो ऐसे अज्ञान को नष्ट करने में, करने के हेतु जो कथा है, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आख्यायि कथा सारम इति। आप हमें कथा तुम बहुत सुनते रहे, संतों ने कहा वहां सौनक जी ने, लेकिन हमें कथा का तत्व बताइए, कथा के तत्व पर चर्चा कीजिए। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और जो हमारे कानों के लिए औषधि है। देखो, औषधि जो है वो भक्ति को कहा गया है, संत काय को कहा गया है, भक्ति को कहा गया है। श्रवण भक्ति जो है वो यहाँ पर औषधि बताई है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में जहाँ पर मानस रोगों का वर्णन आता है, वहां पर औषधि का भी वर्णन किया गया। पहले रोग और उसके बाद में दवा। मम कर्ण सायनम। अच्छा, तो वो रसायन क्या है, औषधि क्या है? रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान धावती पूरी। भगवान की भक्ति वो औषधि है, वो रसायन है, वो कानों द्वारा डाली जाती है। हम जब महाराज जी के आसन के निकट बैठ करके जब सत्संग सुना करते थे और जो प्रश्न करते थे तो कहा करते थे बस सुने जाओ,
आनंद बढ़ जाएगा, अपने आप हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो जाए। बस सुनते जाओ, केवल केवल सुनना है। तो ये कानों के माध्यम से औषधि डाली गई। पूर्व में बताया जा चुका है, जिस मार्ग से संसार का प्रवेश होता है उसी मार्ग से भगवान का भी प्रवेश होता है। ये कथा भगवान है। कहीं औषधि की धारणा की गई, कहीं भगवान की धारणा की गई। तो सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ये औषधि है। और औषधि कैसी, अगले श्लोक में बताया गया। इस पर थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भक्ति हो और ज्ञान विराग से युक्त हो। ज्ञान वैराग्य से युक्त कथा करनी चाहिए। हाँ, है ना। भक्ति माने हृदय का लगाव, और यदि उसमें ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी वो कथा, तो वो विवेक को बढ़ाएगी। भक्ति क्या है, कई बार बताया जा चुका है। सीधी सी बात, श्री ठाकुर जी के नाम गुण लीला धाम में हृदय लग जाना, यह भक्ति होती है, बुद्धि नहीं। बुद्धि से तो हजारों लोग जो है वो रटे पड़े हैं कथा, और अगर थोड़ा सा कोई भी सुख दुख होता है तो सुख में फूल जाते हैं और दुख में रोने लगते हैं। तो मुझे तो लगता है कथा का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विवेक हुआ ही नहीं, नित्य और अनित्य का बोध नहीं हुआ। उसका कारण है कि बुद्धि से रटी हुई कथा, बुद्धि से कथा को सुनना, इसका संबंध हृदय से होना चाहिए। अटैचमेंट ऑफ हार्ट, हृदय जुड़े भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम। अच्छा, इनसे जुड़ जाए तो ठीक, नहीं तो इनके कृपा पात्र भक्तों से ही जुड़ जाए तो काम बन जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्रियात्मक बात है। तो कैसी कथा होनी चाहिए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। कुछ थोड़ा कहना है। कहना ये है कि एक दिन पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठ वाले महाराज जी, कथा में कह रहे थे कि एक दिन मैं वृंदावन की गली से निकल रहा था, तो कुछ कथावाचक बंधु आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरे कानों में वो चर्चा पड़ी। वो क्या चर्चा कर रहे थे कि अब की कथा ठीक नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके। कथा तो हमेशा अच्छी नहीं, वो तो परम अच्छी होती है, फिर ये लोग कैसे कह रहे अच्छी नहीं हुई। लगता है कि कथा की फलश्रुति को व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। और ज्ञान वैराग्य से युक्त जो कथा है वो उसी आत्मा से हो सकती है जो व्यवस्था से नहीं, अवस्था से जुड़ा हुआ है। भक्ति ज्ञान विरागा, तो थोड़ा सा और संकेत करना है। आजकल हम लोग जो देखते हैं, जाते हैं, तो जो दूल्हा की जो गद्दी सजाई जाती है जयमाल वाली, उसके कुछ आइटम व्यास गद्दी में लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। व्यास पीठ को पूर्ण रूपेण शास्त्रीय विधि, शास्त्र सम्मत सतोगुणी होना चाहिए। ऐसा लगे कि वो ऋषि की गद्दी है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। कथावाचक की वेशभूषा और आवरण, उसकी कथनी और रहनी,
पहली बात, कथनी और रहनी को सुधारे, संतों के समान रहनी होनी चाहिए। उसके बाद में फिर भेष का भी महत्व है, लेकिन रहनी का बहुत महत्व है। हृदय में जैसा होता है वैसी उसकी रहनी हो जाती। कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगे, तुलसी जी कहते हैं, श्री रघुनाथ कृपा करुणा सो संत स्वभाव गहोगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो। तो देखो, थोड़ी सी बात और कहना है। हमारे बड़े महाराज जी कहते थे कि राजा परीक्षित तो भूमंडल का राजा था। यदि वो चाहता तो सोने का सिंहासन बनवा देता, 10,000 तबला वादक बुला देता, सरंगी वादक बुला देता। चलो, इसका निषेध नहीं करते, कथा का संगीत में गायन भी हुआ है, लेकिन महाराज जी कहते थे उसने ऐसा नहीं किया। उसने कथावाचक को कार्ड भी नहीं दिया, राजा परीक्षित। हाँ, भगवत कृपा से वो पधार गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। व्यास पीठ का हाथ जोड़ करके निवेदन है, नतमस्तक होकर के, कि अब हम लोगों को अपनी मूल परंपरा में लौटना पड़ेगा, और इसका हम प्रयास कर रहे हैं। 1 महीना जो कल्पवास रहा उसमें भगवा में और बांस की चीर करके, हरे बांस की एक छोटा सा मंडप, छोटी सी व्यवस्था। कथा की व्यवस्था बहुत छोटी सी होनी चाहिए, रजोगुणी नहीं, सतोगुणी। ये निवेदन है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। वैराग्य और ज्ञान से युक्त भक्ति ही लाभ करती है। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, तो श्री ठाकुर जी ने गोपियों के मध्य में भेज दिया, और गोपियों को श्री द्वारिकापुरी की जब लीला होती है, कुरुक्षेत्र में श्री ठाकुर जी आते हैं, तो गोपियों को वहां ज्ञान का उपदेश कर दिया। तब तक संपूर्ण नहीं होता है सत्संग, संपूर्ण नहीं होता है जब तक भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों साथ नहीं होती। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और ऐसा सत्संग होना चाहिए जिससे विवेक का वर्धन हो, वो बढ़े। विवेक रामचरितमानस में परिभाषित किया गया है अनेक अनेक प्रकार से। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक वो है जो नित्य और अनित्य का भेद बताता है, ज्ञान कराता है कि क्या अनित्य है और क्या नित्य है। हमारा स्वरूप नित्य है, और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब अनित्य है। लेकिन ये अनित्य है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति की जा सकती है। प्राप्ति का मतलब बोध किया जा सकता है। हाँ, और उसका कथा सबसे सुंदर साधन है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। अच्छा, विवेक का एक नया साधु साई अर्थ भी कर रहे हैं। विवेक को तोड़ा जाए, विवेका को, तो विव धन एका हो गया है ना। विव और एक को मिलकर के विवेक बना है। वो जो एक है वो विवर्त रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये विवेक। एको अहम बहुश्यामः, ये सूत्र विवेक है। परमात्मा एक होकर के बहुत हो गया है, सब कुछ वही है, ऐसा बोध हो जाए उसे विवेक कहते हैं। एक ये भी है, ये ही है, हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अनंत में। हाँ? अनंत को बुद्धि परिभाषित नहीं कर सकती है, लेकिन भक्ति तो कर ही सकती है।
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। विव एको, एक होकर के अनंत हो गया, अनंत होकर के एक हो गया, ऐसा बोध जिसे हो जाए, इसके आगे कोई चर्चा नहीं, कोई ज्ञान नहीं। यहाँ पर अगर बोध हो जाता है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सौनक जी महाराज कहते हैं, और ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, माया, ये सब क्वालिटी बता रहे किस तरीके की कथा होनी चाहिए। क्या आप कहें, ये हाथ जोड़ करके अवनत होकर के नमन करते हुए ऐसी मांग रख दी, माया मोह निरासस्य। माया और मोह से इससे संबंध हट जाए। जब विवेक होगा तो मोह अपने आप हट जाएगा, क्योंकि नित्य को अनित्य में नित्य जैसी प्रीति, अनित्य जो है वो नित्य जैसा लगने लगे, ये सबसे बड़ा मोह है। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। मोह रूपी ब्रह्म जो है अपने आप भाग जाता है कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं जिसमें हम ये सब लगा रहे हैं। इतनी बुद्धि लगा डाली, शरीर लगा डाला, श्रम लगा डाला, और अभी से नहीं, जन्म जन्मांतर से ये सब लगाते चले आ रहे हैं। तो केवल ब्रह्म है। अब जो लगने वाला वो भी ब्रह्म, और जिसमें लगाया जा रहा वो ही ब्रह्म। माया मोह निरासश वैष्णवे क्रियते कथम। आगे और भी सुंदर बात बताई गई है, सबसे मूल बात कह दी कि जो वैष्णवों की जो क्रिया होती है, और जो वैष्णवों ने किया है, वैष्णव का तात्पर्य है जिनकी मन बुद्धि चित्त और कर्म ये सब श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं, नाम गुण रूप लीला धाम में लगे रहते हैं, वो वैष्णव है। उन्हीं को भी भागवत कहा गया है। वैष्णव जो है वो एक संप्रदाय तो है ही। मुझे लगता है कि संप्रदाय बना करके संकीर्ण कर दिया गया है वैष्णव धर्म। ये तो व्यापक धर्म है, व्यापक सनातन धर्म है। आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से श्री ठाकुर जी की लीला, रूप लीला एवं भगवान के चरित्रों का कानों से श्रवण करना, संतों का दर्श करना, उनके चरणों का स्पर्श करना, श्री ठाकुर जी के विग्रह पर चढ़ा हुआ पुष्प उसको सूंघना, ये सब वैष्णव धर्म है। भागवत धर्म भी इसे कहते हैं। अम्बरीश जी के प्रकरण में ये सभी कुछ दिया हुआ है। कल हमारे वो जो विक्षेप हो गया था, उसके बाद में हमारे पुरी जी महाराज, श्री स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज बोल रहे थे, सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश प्रकरण में ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, सबका संबंध श्री ठाकुर जी से दिखाया गया है। वहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। जो वैष्णवों ने किया है, यहाँ वैष्णव संप्रदाय को लेने की आवश्यकता नहीं है।
प्रत्येक प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा जो श्री ठाकुर जी के हो चुके हैं, जिन्होंने अपना हृदय श्री ठाकुर जी को दे दिया है, वो सभी वैष्णव है। तो ऐसे कैले के बाद कुल जितना भी हमार कर्म कर्म रहल सब धोआई। हाँ, जब हम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ये 5 श्लोकों में हमारे श्री शौनक जी महाराज क्वालिटी बता रहे हैं कि किस तरीके से अपनी मांग बता रहे हैं, डिमांड श्रोताओं की तरफ से हाथ जोड़ करके। ये अधिकार है। एक प्रश्नोत्तरी चल रही है, हमारे पूज्य बड़े भाई साहब, वो हमें बिल्कुल सगा छोटा भाई मानते हैं। हाँ, उनकी बड़ी कृपा रही, बड़ा साथ सानिध्य रहा हमारा, बड़ा सत्संग रहा। पूर्व काल में यही विराजते थे, अब तो दूर चले गए हैं बहुत। तो जो प्रश्नोत्तरी है ये प्रमाणिक है, श्रोता कर सकते हैं। अब यथोचित वक्ता को उत्तर भी देना चाहिए। अब उत्तर तो कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि अनंत शास्त्र है। तो ये 5 श्लोकों में भागवत जी के प्रश्न हैं कि जो वैष्णवों ने किया है, कृपा करके उसको सुनाएं। इसके बाद में समस्या हम लोगों के लिए रख दी है। तीसरे श्लोक में महात्म के अध्याय नंबर 1 का 6वां श्लोक, ये घोरे कलौ प्रायो जीवाश्च असुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहा एक कराल कलयुग है, घोर कलयुग है। इसमें जीव जो है वो देवत्व तो नहीं, असुरता को अपने आप प्राप्त हो गए, क्योंकि आहार विहार ठीक नहीं रहा। कल श्री स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज आहार विहार पर बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे, और शास्त्रीय उन्होंने बताया कि जो बाहर से हम अंदर प्राप्त करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि, ये हमारे आहार है। तो आहार सब गड़बड़ हो गए। जब आहार ठीक नहीं रहे तो बुद्धि कैसे ठीक होगी। तो असुरता को अपने आप कलिकाल में जीव पहुंच जाते हैं। क्लेश आक्रांतस्यैव शोधने किं परायणम्। हृदय कलुषित रहता है, बड़ा क्लेश रहता है, क्रोध भी बहुत आता है एक दूसरे, घर में भी बहुत क्रोध आता है। अच्छा, जिन्हें क्रोध आता है कृपा करके अपने पास दर्पण रखा करें, मिरर, शीशा, और शीशा सामने मुंह देख लिया करें। अगर अपना चेहरा बिगड़ जाए तो समझना कि क्रोध जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। जब ये अपना ही, ये दूसरे का नुकसान कम करता है, सामने वाले को तो करता ही है, लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, बड़े बड़े पाप करवा देता है। हाँ, एक महात्मा जी थे, वो एक लोगों के घर पे पहुंचे, गृहस्थ थे जिनके घर पे शादी ली। गृहस्थ ने अपनी समस्या रखी कि महाराज जी हमें गुस्सा बहुत आता है, कोई उपाय बताओ। महाराज जी ने कहा हमारे पास दवा है गुस्सा की। उन्होंने एक छोटी सी शीशी में कुछ भर के दे दिया और कहा जब गुस्सा आए, जैसे गुस्सा तुम्हें आए तैसे 2 बूंद मुंह में डाल लेना, लेकिन अनुपाने है कि ये 2 बूंद लेने के बाद में 1 घंटे अब बोलना नहीं। उन्होंने ऐसा ही किया। अच्छा, जब वो 1 घंटे बोले नहीं तब तो वो गुस्सा तब तक ठंडी।
क्योंकि ये प्रकृति की चीजें टिकती थोड़े ही हैं अंतःकरण में। 1 साल बाद महात्मा आए, उनका किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ। वैसे तो बहुत झगड़ा कर देते थे, घर में कला बनी रहती थी। महात्मा जी ने पूछा, कहो भाई। बोले, अरे महाराज जी बड़ी अच्छी दवा आपने दी, कोई भी 1 साल से झगड़ा नहीं हुआ, पति पत्नी बच्चे सब आनंद से रहते हैं, मौज से। अच्छा दवा का नाम भी बताओ। महात्मा ने कहा वो कुछ नहीं था, वो तो केवल पानी था। अनुपान लाभ कर गया। इसका मतलब अगर कोई क्लेश हो तो चुप हो जाओ। भक्त वत्सल भगवान एक बोले तो दूसरा चुप हो जाए, बस बात खत्म। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। लेकिन हृदय में क्लेश जो उत्पन्न होता है वो जल्दी शांत नहीं होता है। इसका जो है शोध करके कृपा करके बताइए, ऐसी सुंदर कथा हो कि हृदय जो है वो भगवान में लग जाए। देखो श्री ठाकुर जी के नाम गुण रूप लीला धाम, अपना काम करते रहना चाहिए। हम गृहस्थ हैं, अगर थोड़ा भी कुछ ऐसा कर लेते हैं। अब ये उपक्रम जो हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ वाले जो चला रहे हैं, वो भगवान से 63 होने के लिए चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूमि बहुत अच्छी है, वहां अब भी बहुत भक्ति है। इसलिए मैं बड़ा स्मरण करता, कई बार पहले मैं गया हूँ वहां। सबरी कुंभ लगा था पहला, उसमें गया था। शंकराचार्य महाराज जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी हमारी कथा में पधारे थे। लाखासार में कथा हुई थी, उनके साथ में पहुंचा था। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो वो भूमि बहुत अच्छी है भक्ति की। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है, पुनः मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में काम करेंगे, 40-40 मिनट के लिंक हैं, इसमें जुड़ जाएंगे भगवान की चर्चा में। अच्छा कहेंगे ही नहीं, सुनेंगे भी, सुनेंगे और कहेंगे, ये बड़ा अद्भुत है प्रेम। तो इसलिए बार बार हृदय से मैं अवनत हो रहा हूँ, क्योंकि लोक कल्याण की जो व्यवस्था रखी गई है इस मोबाइल के माध्यम से, कहाँ तक कहूँ, बहुत बहुत साधुवाद। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये घोरे कलौ प्रायो जीवाशा सुरता